शहर की एक शांत कॉलोनी में आरव और नैना की शादी को 5 साल हो चुके थे। दोनों की ज़िंदगी बिल्कुल ठीक चल रही थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से आरव के व्यवहार में अचानक बदलाव आने लगा था। वह देर रात घर आता, फ़ोन हमेशा लॉक रखता और नैना के सवालों का सीधा जवाब देने से बचता। एक रात नैना ने पूछा, आरव, क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो? आरव ने नज़रें चुराकर कहा, ऐसा कुछ नहीं है, बस ऑफिस का काम बढ़ गया है। लेकिन नैना के दिल में शक का बीज पड़ चुका था। अगले दिन आरव के फ़ोन पर एक मैसेज आया, आज भी तुमसे मिलना ज़रूरी है। वो पुरानी जगह याद है? मैसेज देखकर नैना के हाथ कांप गए। उसे लगा कि उसकी शादीशुदा ज़िंदगी में कोई तीसरा इंसान आ चुका है। उसने आरव का पीछा करने का फैसला किया। शाम को आरव ऑफिस से निकला और सीधे एक पुराने कैफ़े में पहुंचा। कुछ देर बाद एक लड़की वहां आई। नैना दूर खड़ी सब देख रही थी। लड़की ने आरव से कहा, अब सच बताने का समय आ गया है। नैना का दिल टूटने लगा। वह गुस्से में कैफ़े के अंदर पहुंची और बोली, तो यही है वो रिश्ता जिसे मुझसे छिपाया जा रहा था? आरव और वह लड़की दोनों हैरान रह गए। आरव ने तुरंत कहा, नैना, तुम जैसे सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। नैना की आंखों में आंसू थे। तो फिर कौन है ये? तभी लड़की ने धीरे से कहा, मैं आरव की पुरानी दोस्त हूँ और मैं आज यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे तुम्हें एक ज़रूरी बात बतानी थी। उसने नैना को एक पुरानी फाइल दी। फाइल देखकर नैना के होश उड़ गए। उसमें आरव की नौकरी से जुड़े कागजात थे। कुछ महीने पहले कंपनी में आर्थिक गड़बड़ी हुई थी और उसका गलत आरोप आरव पर लगाया जा रहा था। आरव अपनी पत्नी को चिंता से बचाने के लिए चुपचाप खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश कर रहा था। जिस लड़की ने नैना अपना दुश्मन समझ रही थी, वह दरअसल आरव की मदद कर रही थी। नैना की आंखों में आंसू बहने लगे थे। आरव ने कहा, मुझसे गलती हुई कि मैं तुमसे बात छिपाई, लेकिन तुम्हें कभी नहीं छिपाया। नैना ने उसका हाथ पकड़कर कहा, रिश्ते शक से नहीं भरोसे से चलते हैं। आज मुझे समझ आया कि कभी कभी आधी सच्चाई पूरी ज़िंदगी को गलत साबित कर देती है। कुछ दिनों बाद आरव का नाम बेगुनाही साबित हो गया और नैना ने एक बात हमेशा के लिए याद रख ली, रिश्ते में तीसरा इंसान हमेशा कोई व्यक्ति नहीं होता, कभी कभी वह सिर्फ शक होता है।